मुख्य वन संरक्षक हरियाली मिशन श्री ए के द्विवेदी, मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास श्री सुरेंद्र सिंह, मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण एवं आग भूमि, सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक गण, क्षेत्रों से आए सभी वन प्रमंडल ऑनलाइन माध्यम दूर दराज जिलों से आकर इस कार्य बर्ड सेंसस के स्पीयर हेड्स और कर्णधार डॉक्टर गोपाल शर्मा, नवीन कुमार जी, सत्येंद्र जी, अरविंद मिश्रा जी, फेलो वर्तिका पटेल, प्रोजेक्ट फेलो अविनाश, यहाँ उपस्थित समस्त अन्य विभागीय पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, माननीय मंत्री के आज मुझे एक ऐसे विषय पर संबोधन के लिए कहा गया है जो मेरे हृदय के बहुत करीब। शुरुआत 2022 हमने किया था, इस वर्ष भी किया जाएगा। कितनी प्रकार के, कितनी संख्या में जिन देशों में जहाँ ठंड पड़ता है, लगभग 30 देशों से प्रवासी पक्षी हमारे बिहार में आते हैं। हम उनका स्वागत करते जा करके हैं। ऐसे कई साइट हमारे पास हैं। नागी नकटी आश्रय क्षेत्र हमारा है, भागलपुर क्षेत्र का कई क्षेत्र जा करके है। ऐसे कई वाटर लैंड हमारे पास जाकर के वेटलैंड हैं, बड़ी संख्या में पक्षियों का आगमन होता जाकर के है। और अब उसको और हम विस्तार करने जा रहे हैं। तो कैबिनेट से हम सबों को 12 एकड़ ज़मीन भी मिली जा करके है, ताकि बिहार और देश से आने वाले जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जिस किस्म की संभावनाएँ हैं उसको जोड़ करके यहाँ रोजगार का अवसर पैदा करेंगे और बिहार की व्यवस्था को गति प्रदान करेंगे। उम्मीद है कि ये नंबर आगे और बढ़ेंगे। जो पक्षी बिल्कुल बढ़ना है, एक अच्छी शुरुआत पहल जा करके। हमारा मानना है इस धरती पर रहने वाले मानव के साथ जो हमारे वन प्राणी हैं, पक्षी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा जा करके और उनको सुरक्षा देना, उसकी देख रेख करना हम सबों की जिम्मेदारी जा करके। कोरोना काल में हम लोगों इस काम को किया था। जो कोरोना काल पूरी दुनिया ठहर गई थी, एक बड़ा संकट का दौर था, उस समय भी हम लोगों ने आगे बढ़ करके वन प्राणियों के लिए, पक्षियों के लिए और बेहतर सेवा देने का काम किया था। सर सर आज एनवायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एशियन बर्ड काउंट सेंसस किया जा रहा है बिहार में, क्या ये प्रोग्राम है और किस तरीके से आप लोग इस इनिशिएटिव को कर रहे हैं? मुझे अपार खुशी हो रही है बताते हुए कि विगत पिछले 22 से विभाग के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और आज जो कार्यशाला है एशियन वाटर बर्ड सेंसस इन बिहार, तो इस संबंध में बताना चाहेंगे, यह कार्यशाला न केवल बिहार में पक्षी संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है, बल्कि यह उन सभी समर्पित व्यक्तियों और संस्थाओं को एक मंच पर लाने का काम करती है जिन्होंने इस पहल को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। 2022 में बिहार में एशियन वाटर बर्ड सेंसस की शुरुआत की गई थी। इन 3 वर्षों में हमने 123 जल निकायों का सर्वेक्षण किया है, जिसमें 250 से अधिक स्वयंसेवकों ने भाग लिया। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हमारे राज्य बिहार के लिए। यह गर्व की बात है कि हम एशियाई उड़ान मार्ग सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो 30 देशों के 20 प्रवासी पक्षियों को मार्ग से जोड़ता है। हमारे राज्य में पक्षियों की 400 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें जल पक्षी, जल रेखा पक्षी, शिकार करने वाले पक्षी और वृक्षों पर रहने वाले पक्षी शामिल जाकर के बिहार को पक्षी और आज भविष्य संरक्षण के क्षेत्र में एक आदर्श राज्य बनाने का हम लोग संकल्प लिया है। इसके लिए हमें और अधिक प्रयास और जागरूकता और स्थायी रणनीति की आवश्यकता जा करके, इसीलिए वर्कशॉप के माध्यम से चाहते आने वाले समय में इस अभियान को बिहार की एक बड़ी आबादी 14 करोड़ की आबादी जा करके और हमारे विभाग में जो अधिकारी हमारे हैं, हमारे जो वनकर्मी हैं जाकर, मैं देखता हूं कि 2000 के आसपास जाकर आबादी 14 करोड़ है और पूरा देश 40 करोड़ आबादी वाला है। सफल बनाने में हम चाहते हैं उसको जन आंदोलन का रूप दें, जनता का सहयोग लें। विभिन्न संस्थाएं जो काम कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं और बहुत ऐसे लोग हैं जुड़े हुए जाकर के हैं, उन सबको जोड़ करके आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन बनाकर इन कामों को किया जाएगा। इस वाटर बर्ड सेंसस में क्या मुख्य वन संरक्षक हरियाली मिशन श्री ए के द्विवेदी,
मुख्य वन संरक्षक प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास श्री सुरेंद्र सिंह, मुख्य वन संरक्षक पर्यावरण एवं आग वन्य श्री सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक गण, क्षेत्रों से आए सभी वन प्रमंडल ऑनलाइन माध्यम दूर दराज जिलों से आकर इस कार्य बर्ड सेंसस के स्पीयर हेड्स और कर्णधार में डॉक्टर गोपाल शर्मा, नवीन कुमार जी, सत्येंद्र जी, अरविंद मिश्रा जी, फेलो वर्तिका पटेल, प्रोजेक्ट फेलो अविनाश, यहाँ उपस्थित समस्त अन्य विभागीय पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, माननीय मंत्री के आज मुझे एक ऐसे विषय पर संबोधन के लिए कहा गया है जो मेरे हृदय के बहुत करीब पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश के नामी गिरामी पक्षी संरक्षण विदों और संस्थाओं ने भाग लिया। इससे प्राप्त जानकारी और अनुभव के आलोक में ये महसूस किया गया कि प्रवासी पक्षियों के संबंध में पर्याप्त और प्रमाणिक आंकड़े किसी भी स्तर पर उपलब्ध नहीं है। इस संबंध एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाने वाली पक्षी गणना है, जिसमें पक्षियों के संबंध में प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त होते हैं। इसमें जब मैंने भारत का प्रतिवेदन देखा तो पाया कि उसमें जो बिहार स्टेट का दिया हुआ है, मात्र उसमें 1 या 2 वेटलैंड का उल्लेख है 2-3 सालों के बीच में, और उसमें 100 से भी कम पक्षियों की संख्या और प्रजाति तो बहुत ही कम दिखाई गई है। तो ये देख के दिमाग में ये बात उठी कि ऐसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ चौरों की और वेटलैंड की अधिकता है और जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के सीधे रास्ते में पड़ता है, वहां पर इतना कम आंकड़ा होना और प्रमाणिक आंकड़ा नहीं होना, ये ठीक नहीं है। इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनके संयुक्त प्रयास से बिहार की पक्षी संपदा को प्रमाणिक आंकड़ों से AWC की योजना फलीभूत होनी शुरू हुई। पूर्ण वैज्ञानिक आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा, आप में से बहुत कुछ न मालूम है, लेकिन ये वो दिन है जिस दिन पहली बार 2022 में एनुअल वाटर बोर्ड वाली जो संस्था है BNHS, उसने दायित्व लिया कि क्षेत्र में जब टीम लाएंगी तो उनका लॉजिस्टिक